बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी विधानसभा की कार्यवाही 14 मार्च के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के 5वें दिन बिजली टोल टैक्स के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने लागत से ज्यादा टैक्स वसूली के आरोप लगाए। साथ ही विधायक ने टोल टैक्स खत्म करने की भी मांग की। बिजली बिल को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। तो टोल टैक्स बिजली बिल को लेकर हंगामा हुआ है। सत्र के दौरान सदन में ये हंगामा बजट सत्र का आज 5वां दिन था और अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। 14 मार्च के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आज एक बार फिर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कमलनाथ को घेरा और कहा कि अगले चुनावों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस जाने वाली है। तो वहीं मुनव्वर राणा के उत्तर प्रदेश छोड़ने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी छोड़ने की जिद शायर मुनव्वर छोड़ दें, वहां अब योगी राज में रामराज आ गया है। कमलनाथ जी के घर घरों चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। और कमलनाथ जी तो खुद ही समझदार है, वो परसों ही घर चले गए थे। हिंदुस्तान के प्रमुख 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घर पर बिठाने का काम किया है। अब 2 प्रांत बचे हैं, एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। अगले चुनाव में यहाँ भी घर बैठ जाएंगे। राणा जी से प्रार्थना है कि ये यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। सपा की सरकार होती तो शायद लोग छोड़ते, पश्चिम बंगाल की तरह की कोई वो होता। तब तो योगी राज है, राम राज्य है और राम राज्य में सभी को स्थान होता है। और इसलिए आप बेहतरीन शायर हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए, आराम से रहिए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीईओ हैं। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर कहना चाहता हूं, कोई है ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अलग अलग सीईओ हैं। मध्य प्रदेश में उसके सीईओ कमलनाथ जी। तो उधर 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। कहा जमीन पर जुटे सभी नेता काम करें, अब 8 घंटे नहीं 16 से 18 घंटे काम करने की जरूरत है। तो वहीं चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर सर्जरी करने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत बताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के नतीजों का एमपी के चुनावों पर असर नहीं होगा। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है। लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर गांव में, मजरे में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना होगा। उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है उसको समझना होगा और उस आधार पे हमारी क्या सोच है जनता के प्रति। अगर जनता पुनः हम पर विश्वास करती है तो हम कौन सी नई नीतियां लाएंगे वो साबित करना होगा जनता के बीच। मेरा कहना ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि एक सर्जरी बड़ी कांग्रेस में पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारे प्रदेशों में एक बड़ी सर्जरी हाईकमान को करने का निर्णय लेना चाहिए और उन पोटेंशियल लोगों को छाट के अब हाथ में कमान दी जाए जिनमें मादा है, जिनके शरीर में वास्तव में कांग्रेस का खून बहता है। बाकी तो कई आते हैं, कई चले जाते हैं, कई बिक जाते हैं, पर उन लोगों को आपको छांटना पड़ेगा। हम अगला चुनाव जीतने का दृष्टिकोण न रख के कांग्रेस को मजबूत पायदान पे लाके खड़ा कर दें, उस दृष्टिकोण से हमको सर्जरी करना पड़ेगा।
प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यूपी में बीजेपी की जीत पर कहा कि यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति कर जीती है, तो वहीं ध्रुवीकरण की राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। देखिए, वो जानते हैं भारत की जनता धर्म भीरू है, इसलिए वो मानसिक शोषण करने के आदी है भाजपा के लोग कि कैसे हम ट्विस्ट करके हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, मंदिर मस्जिद की बात कर लें। देखिए, ये तो अभी कई धार्मिक झगड़े कराएंगे। अभी महेश्वर मंडलेश्वर विधानसभा में मेरी बहन विजयलक्ष्मी साधु वहाँ एमएलए हैं, सीनियर लीडर हैं। अभी वहाँ 3 दिन पहले वहाँ भी इस तरह का हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने की कोशिश की गई। जगह जगह ये करते ही हैं। भाजपा के लोगों का षड्यंत्र होता है कि कैसे भी धार्मिक भावना भड़का के हम वोटों का ध्रुवीकरण करें। मंडला पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को सलाह दी है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि लगातार हो रही हार के बाद अब कांग्रेस को शांति के साथ बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। लोगों ने उनको इतने लंबे समय तक अवसर दिया, इस अवसर को कांग्रेस के लोग वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इस सलाह के लिए उन्होंने अपना ही उदाहरण कांग्रेस के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गांव कापा में 3 लोग वोट दिया करते थे, आज 90% वोट करता है। मैं अभी दुनिया बगार गांव पैदल गया, यहाँ मेरे पैदल जाने का मकसद ये था कि गांव की तरक्की हो। जब मैं पैदल चला तो ये गांव दुनिया के सामने आया। उन्होंने कहा कि कमजोर और पिछड़ों वर्ग की चिंता करनी चाहिए और ये काम मोदी जी कर रहे हैं। कैसे बढ़ाया जाए, इसके बीच में महत्वपूर्ण कड़ी है महोदय। हम अब देखिए, उनको तो ऐसा है कुछ शांति के साथ बैठना चाहिए, कुछ से नदी के किनारे वहाँ पर अपना कुछ तंत्र मंत्र देखे और कुछ अनुभव करें। आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि आखिर में हमसे चूक क्यों हुई। लोगों ने इतने समय तक उनको अवसर दिया, उस अवसर को वो ठीक है वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए, एक समय था, मैं मंडला की बात कर रहा हूँ, मैं कई बार कापा की बात करता था, मेरे जानते तक 3 आदमी वोट करता था, आज 90% वोट करता है। मैं अभी दुनिया बघार गया, पैदल गया। आप लोग कहते थे कि भैया ये गांव की तरक्की कैसे होगी, मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा इस गांव की तरक्की तब होगी जब इस गांव के बारे में लोगों का ध्यान जाएगा। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर NLIU के प्रोफेसर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं। प्रोफेसर पर बदसलूकी का आरोप लगा है। 100 से अधिक छात्राओं का आरोप है। इस्तीफे के लिए प्रोफेसर के पास छात्र पहुंचे थे। NLIU के प्रोफेसर तपन रंजन मोहंती पर ये आरोप लगे हैं। पुलिस महानिदेशक पुलिस आयुक्त को सीएम ने निर्देश दिए हैं। महिला अधिकारी को जांच में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी होने पर SC/HC के चीफ जस्टिस से चर्चा करें, ऐसा सीएम ने कहा है। ऐसा करेंगे, चर्चा भी कर सकते हैं। छात्राओं से दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं है। तो प्रोफेसर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। NLIU के प्रोफेसर पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने ये निर्देश दिए हैं और कहा है कि छात्राओं से दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी आए हुए आज 2 साल हो चुके हैं। बीजेपी में 2 साल का अरसा पूरा होने पर सिंधिया ने खुशी जाहिर की है। सिंधिया ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक जागरूक संगठन में कार्य करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता विदेश में भी कायम है। हम यूक्रेन से सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाए हैं। आज भी बचे हुए स्टूडेंट को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। तो वहीं सिंधिया ने यूपी और अन्य राज्यों में विपक्ष को मिली हार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग सुधर नहीं रहे और हार का ठीकरा EVM पर फोड़ रहे हैं। इन्हें अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में सेवा करने का मौका मिला है। इस जागरूक नेतृत्व में, सेवा भाव के नेतृत्व में एक नई इतिहास
जो देश और विदेश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी जा रही है। जैसे कि अभी यूक्रेन से हमारे सारे विद्यार्थियों को हम लोग निकाल के लेके आए हैं, करीब 18-19 हज़ार। आज जो बच्चे थे 600 सुमी में 3 फ्लाइट्स हमारी गई हैं, उनको भी हम लोग वापस ला रहे हैं। तो जो एक जन कल्याणकारी और एक जनसेवा का इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है, उसी के आधार पर सेवा भाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एकात्म मानववाद की सोच और विचारधारा और अंत्योदय की सोच और विचारधारा, यही हमारी प्रमुख लक्ष्य है और संकल्प। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई तमाम याचिकाओं पर जन सुनवाई पूरी हो गई है। आपत्तियों को सुनने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने अगली सुनवाई 14 मार्च को तय की है। लेकिन इस दौरान विद्युत नियामक आयोग को आपत्तिकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि तमाम आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ता पहले से ही सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है। उद्योग जगत को पड़ोसी राज्यों से तकरीबन 35% से भी ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाना उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं होगा। इसके साथ ही आपत्तिकर्ताओं ने प्रस्तावित मिनिमम चार्ज को खत्म करने, फिक्स चार्ज को कम करने और ट्रिपिंग की समस्या को खत्म करने की भी मांग उठाई है। कि करीब करीब ऐसा जो ज्ञात हुआ है, जबलपुर से जो आपत्तियां थी, करीब 32 आपत्तियां थी, उनकी सुनवाई 8 तारीख को हुई थी। उसके बाद 9 तारीख को भोपाल में सुनवाई हुई थी और 10 तारीख को इंदौर में सुनवाई करके समाप्त कर दी गई। और ऐसा जो हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है, करीब 200 से 250 आपत्तियों को आयोग ने सुना है, लेकिन बड़ी जल्दबाजी में सुना है। मालूम नहीं आयोग को काहे की जल्दबाजी है, जबकि आयोग एक न्यायिक संस्था के तौर पर उसको मान्यता मिली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि आपत्तियों की लगाने की जो अंतिम तिथि थी वो 4 फरवरी थी, 4 मार्च थी। 4 मार्च के बाद उनने 8 मार्च को सुनवाई रख दी। और आपत्ति का जो नियम ये कहता है कि आपत्ति का जवाब मिले और जवाब मिलने के बाद जो है हमें उसको अध्ययन करने का समय मिले और तब हम तर्क प्रस्तुत करें। उज्जैन से 5 करोड़ से अधिक की हवाला राशि ट्रांसफर होने का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर काम के बदले महीने में 20,000 रुपए मिलने की लालच में एक युवक झांसे में आ गया। बदमाशों ने युवक को फनी वीडियो बनाकर पोस्ट करने की बात कही और ट्रेनिंग के लिए इंदौर आने को कहा। युवक इंदौर में 7 दिनों तक होटल में रुका, जहां उसके 4 बैंक में खाते खुलवाए गए। उसके बाद युवक के खाते में हर दिन 90 लाख पेमेंट आने लगा तो युवक दंग रह गया, जिसके बाद युवक अपने मित्र के साथ सीएसपी ऑफिस पहुंचा। लेकिन युवक का आरोप है कि सीएसपी और एसआई ने उससे पैसे की डिमांड की, जिसके बाद युवक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले में एसएसपी ने एक आरक्षक को सस्पेंड किया है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही खुलासा कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। उसके अलावा जो 4-5 जने थे उन्होंने पुलिस के पास अभी एक इस तरह का मामला है जिसमें एक होटल के कर्मचारी के खाते में विभिन्न माध्यमों से अलग अलग लगभग करोड़ों रुपए की कुछ निकासी हुई है, जिस पर से पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मामला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीएसपी माधवनगर को जांच के लिए दिया गया है और वर्तमान में उस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में ये समझ में आया है कि माधवनगर थाने का एक आरक्षक का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई जो होगी जांच कंप्लीट करने के बाद। रीवा के जेपी सीमेंट फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री के मजदूर किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दर्जनों की संख्या में अंदर घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। तो वहीं मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरटा
थाने में नौमस्ता चौकी अंतर्गत प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात उन्होंने बताई। उसके पश्चात एक FIR पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के CSP को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या और प्रयास करने हैं वो करें। साथ ही जो भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं तो उसमें जो लोग वीडियो में आ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई भी साथ में जारी रहेगी। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली रागेश्वरी अंजना ने तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा स्पीकर बिरला ने लिखा कि देशभक्ति के सूक्ष्म अर्थ को रेखांकित करते हुए भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। मैं उन्हें राष्ट्रीय युवा संसद 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा कि हमारे भोपाल की रागेश्वरी के शब्दों में गूंज है समृद्ध विरासत और संस्कृति की। उसमें झलकता है देशभक्ति का उल्लास। उनमें निहित है राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य का विश्वास और इसके विकास के लिए प्रयास का भाव। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही MP अब तक में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।